बहुत पुराने जमाने की बात है, जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगल बादशाहों की शानो शौकत का सिक्का चलता था। जब महलों की मीनारें आसमान से बातें करती थीं और हर शहर में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती थी। उसी दौर में एक शांत दरिया के किनारे फैले बागा में नीम और पीपल के पेड़ों के बीच एक तोते और मैना का जोड़ा रहा करता था। तोता सीधा सादा, दिल का साफ और अपनी बेगम मैना पर जान छिड़कने वाला था। मैना बेहद खूबसूरत थी, मगर उसके दिल में चालाकी की हल्की सी आग सुलगती रहती थी। एक सुबह मैना ने इतराते हुए कहा, स्वामी, रोज एक ही किस्म के दाने खाते खाते मेरा दिल भर गया है, आज कुछ खास ला कर दीजिए। तोता मुस्कुराया और जंगल की तरफ उड़ चला। बहुत तलाश की, फल देखे, बीज खोजे, मगर मनपसंद कुछ हाथ न लगा। थक कर वह एक सरोवर के पास बैठ गया। उसी वक्त एक कौवा वहां आया। मित्र, इतने मायूस क्यों बैठे हो? कौवे ने पूछा। तोते ने सारी बात कह सुनाई। कौवा अपने ठिकाने से बढ़िया अनाज और मीठे दाने लाया। इन्हें ले जाओ, मैना खुश हो जाएगी। तोता शुक्रिया अदा कर उड़ पड़ा, मगर रास्ते में जो देखा उसने उसके दिल की नींव हिला दी। झाड़ियों के पीछे मैना किसी दूसरे तोते के साथ खिलखिला रही थी। तोता खामोश रहा। घर पहुंचा। मैना लौटी तो झूठ बोली, सहेली से मिलने गई थी। तोते की आंखें नम हो गईं, लेकिन मैना दानों में मग्न थी। उस रात तोता सो न सका। सुबह उसने कौवे को सब बताया। कौवा बोला, मित्र, यह दुनिया मतलब की है। आओ, तुम्हें इंसानों की एक बादशाही दास्तान सुनाता हूं। और वहीं से शुरू हुई यह कहानी। पहाड़ों के बीच बसा था एक आलीशान मुगल राज्य। वहां एक इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 बेगमें थीं, मगर औलाद न थी। एक दिन दरबार में रक्स ओ मौसीकी की महफिल सजी। उसी महफिल में बादशाह की नजर एक हसीन औरत पर पड़ी। दिल हार बैठा। निकाह हुआ। कुछ अरसे बाद उस बेगम से 3 शहजादे पैदा हुए। पूरा मुल्क जश्न में डूब गया। वक्त बीता, शहजादे जवान हो गए। एक दिन बड़ा शहजादा शिकार खेलने जंगल गया। वापसी में उसे एक बदहवास आदमी मिला, जिसके कंधे पर तोता बैठा था। तोते ने बताया, मेरे मालिक का बेटा राजकुमारी के सवाल का जवाब न दे सका, इसलिए उसका सिर काट दिया गया। शहजादे के दिल में आग लग गई। वही रात उसकी बेचैनी की शुरुआत बनी। बड़े शहजादे ने जब उस पागल आदमी और उसके तोते से वह दर्दनाक दास्तान सुनी, तो उसका दिल बेचैन हो उठा। पूरे रास्ते महल तक वही राजकुमारी उसके ख्यालों में घूमती रही। रात को वह बिस्तर पर लेटा, मगर आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही वह सीधे बादशाह और बेगम के सामने पहुंचा। जहां पनाह, शहजादे ने अदब से कहा, पड़ोसी रियासत में एक राजकुमारी रहती है। वह निकाह के लिए एक सवाल पूछती है। जो जवाब दे देता है वही उसका शौहर बनता है, और जो जवाब न दे पाए उसका सिर कलम कर दिया जाता है। बेगम घबरा उठी। बेटा, यह मौत का सौदा है। मगर शहजादा अड्डा रहा। अगर मैं न गया तो जिंदगी भर कायर कहलाऊंगा। बहुत रोकने के बाद भी वह न माना। घोड़ा तैयार हुआ। शहजादा शोभा की रियासत की तरफ रवाना हो गया। शोभा का महल सफेद संगमरमर से बना था। चारों तरफ बाग, फव्वारे और इत्र की खुशबू। शहजादा जैसे ही दरबार में पहुंचा, शोभा की खूबसूरती देखकर पल भर को ठिठक गया। मखमली तख्त पर बैठी वह किसी परी से कम न थी। शहजादे ने झुककर कहा, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। शोभा मुस्कुराई। मेरी शर्त जानते हो? हाँ महारानी। तो सुनो, पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर जवाब न मिला तो गर्दन उड़ जाएगी। शहजादा बोला, कबूल है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। शोभा ने वही सवाल किया, बताओ, गुल और सरोवर की कहानी क्या है? शहजादा अवाक रह गया। उसने बहुत सोचा, मगर कुछ समझ न आया। आखिरकार उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई। शोभा ने हाथ उठाया। सैनिक आगे बढ़े और पल भर में बड़े शहजादे का सिर जमीन पर गिर पड़ा। राजमहल में मातम छा गया। दिन बीते, कोई खबर न आई। तब मंझला शहजादा बोला, मैं भाई को ढूंढने जाता हूं। वह भी उसी राह चला। शोभा का सौंदर्य, वही सवाल, वही अंजाम। दूसरा सिर भी कट गया। अब बचा था सबसे छोटा शहजादा। वह दोनों भाइयों की तस्वीर लेकर माता पिता के सामने खड़ा हुआ। अब मेरी बारी है, मैं बदला लेने जा रहा हूं। बेगम रो पड़ी। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मत जा। मगर शहजादे की आंखों में कसम की चमक थी।
या तो भाइयों का बदला या मेरी मौत, और वह निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, सीधे महल गया तो मारा जाऊंगा, पहले इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। महल से पहले एक मुगल बाग था, बीच में नीला सरोवर। शहजादा आम मुसाफिर का भेष धरकर वहां खड़ा हो गया। कुछ देर में शोभा अपनी सहेलियों के साथ आई। उसने पानी मंगवाया। उसकी सहेली पद्मावती घड़ा लेकर सरोवर आई। शहजादे को देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। यहीं से किस्मत ने करवट ली। पद्मावती सरोवर से पानी भरकर लौटी, मगर उसका दिल वहीं रह गया था। राजकुमारी शोभा को जल पिलाकर वह फिर बहाने से वापस उसी ओर चली गई। इस बार उसने सीधे पूछ लिया, आप कौन हैं हुजूर? इस बाग में अकेले क्यों खड़े हैं? शहजादे ने धीमे लहजे में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, किस्मत का मारा हुआ। पद्मावती की आंखों में नरमी आ गई। मैं पद्मावती हूं, शोभा बेगम की सहेली। शहजादा समझ गया कि अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया है। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। पद्मावती ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और बोली, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आपका चेहरा देखते ही दिल हार बैठी हूं। शहजादे की आंखें भर आईं। उसने अपनी पूरी कहानी कह दी। 2 भाइयों की मौत, शोभा की खूनी शर्त और बदले की आग। पद्मावती कांप उठी, फिर बोली, राजकुमारी हर शख्स से एक ही सवाल पूछती है, गुल और सरोवर की कहानी क्या है? शहजादे ने पूछा। और जवाब? पद्मावती ने सिर झुका लिया। किसी को नहीं मालूम। यह सवाल फकीर बाबा ने सिखाया है। शहजादा चौंक पड़ा। फकीर बाबा? हां, वही बाबा जिनके प्रेम में शोभा अंधी है, वही उसे उकसाते हैं। शहजादे ने दांत भींच लिए, यानी सारी साजिश उसी की है। पद्मावती बोली, अगर आप गुल सरोवर की कहानी जानना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में जाना होगा। रास्ते में जंगल, गुफा और समुद्र है। बहुत खतरा है। शहजादे ने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पद्मावती ने रोते हुए उसे घोड़ा और तलवार दी। रास्ते में एक बूढ़ा शेर मिलेगा, उसे खाना देना, वह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर कांपती आवाज में बोली, वादा करो, लौट आओगे। शहजादे ने उसके हाथ थामे। इंशाअल्लाह जरूर लौटूंगा। वह पश्चिम की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर सचमुच एक गुफा मिली। अंदर भूखा बूढ़ा शेर पड़ा था। शहजादे ने रास्ते से जुटाया मांस उसके सामने रख दिया। शेर की आंखों में चमक आ गई। रात उन्होंने आग जलाकर वहीं गुजारी। सुबह शेर उसके साथ जंगल में चल पड़ा। जहां खतरा आया शेर दहाड़ा। रास्ता साफ होता गया। आखिरकार दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। शेर वहीं से लौट गया। अब सामने सिर्फ समंदर था और किस्मत का अगला इम्तिहान। समुद्र के किनारे पहुंचकर शहजादा कुछ देर तक लहरों को देखता रहा। हवा में नमकीन खुशबू थी और आसमान पर बादल तैर रहे थे। उसी वक्त उसकी नजर एक सौदागर पर पड़ी, जो सिपाहियों के साथ नाव के पास खड़ा था। घोड़ों पर मसाले और कपड़े लदे थे। शहजादा उसके पास गया। हुजूर, मुझे समुद्र पार जाना है। सौदागर ने उसे ऊपर से नीचे देखा। नाव पहले ही भारी है, एक आदमी भी बढ़ा तो डूब जाएगी। शहजादे ने जेब से सोने की अशर्फियां निकाली। सौदागर की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सामान उतरवाया और बोला, बैठ जाओ। इस तरह लालच के बदले शहजादा नाव पर चढ़ा। 10 दिन और 10 रात की कठिन यात्रा के बाद वह उस पार पहुंचा। अब वह गुल सरोवर की तलाश में भटकने लगा। चलते चलते वह एक रियासत में पहुंचा। यहां का बादशाह था सरोवर। हर शाम महल में रक्सो संगीत की महफिल सजती। शहजादा आम लोगों के बीच बैठकर सब देखता रहा। तीसरे दिन सरोवर बादशाह की नजर उस पर पड़ी। दरबार के बाद उसे बुलाया गया। तुम कौन हो? रोज आते हो मगर कुछ कहते नहीं। शहजादे ने अदब से कहा, जहां पनाह, मैं एक गायक हूं। तो कुछ सुनाओ। ढोल बजे। शहजादे ने ऐसा दर्द भरा कलाम सुनाया कि पूरा दरबार खामोश हो गया। सरोवर भावुक हो उठा। मांगो, क्या चाहते हो? शहजादे ने कहा। पहले वादा दीजिए। सरोवर ने कहा, जो मांगोगे मिलेगा। शहजादे ने गहरी सांस ली। मुझे सिर्फ गुल और सरोवर की कहानी चाहिए। सरोवर का चेहरा उतर गया। तुमने सबसे भारी मांग कर ली। फिर बोला, कहानी सुनने के बाद तुम्हारा सिर कटेगा। शहजादे ने शांत स्वर में कहा, कबूल है। तुरंत कारागार से एक युवती लाई गई। फटे कपड़े, बेड़ियां, झुका सिर।
सरोवर बोला, यह है गुल और मैं हूं सरोवर। अब सुनो हमारी दास्तान। सरोवर बताने लगा, जवानी में वह जंगल में शिकार खेलने गया था। वहां गुल से मिला। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। गुल जिद पर अड़ गई, अगर निकाह न हुआ तो जान दे दूंगी। घर वालों ने मजबूरी में शादी करा दी। गुल महल आई। पहले कुछ दिन मोहब्बत में बीते, फिर हर रात सरोवर को गहरी नींद आने लगी और गुल गायब हो जाती। एक रात उसने पीछा किया। गुल फकीर बाबा के साथ बैठी थी, हंस रही थी। दूसरी रात उसने सुना, अगली बार पति के खाने में जहर मिला दूंगी, फिर हमेशा तुम्हारी रहूंगी। सरोवर कांप उठा। फकीर बाबा ने उसे देख लिया। सरोवर भागकर महल पहुंचा और गुल को कैद करवा दिया। फकीर बाबा समुद्र पार भाग गया। सरोवर की आंखें भर आईं। यही है गुल सरोवर की कहानी। अब उसने सिपाहियों को इशारा किया, इसे ले जाओ। शहजादे की मौत तय थी। सरोवर बादशाह ने जैसे ही सिपाहियों को इशारा किया, तलवारें चमक उठीं। शहजादा शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। वह बोला, जहां पनाह, एक सवाल की इजाजत दीजिए। सरोवर ने भारी स्वर में कहा, पूछो। शहजादे ने कहा, जिस फकीर बाबा के कारण यह सब हुआ, वह अब कहां है? सरोवर चौंका। समुद्र पार, शोभा की रियासत में। शहजादे की आवाज सख्त हो गई। यही वह आदमी है जो राजकुमारी शोभा को बहका रहा है। वही हर नौजवान को मौत के मुंह में भेज रहा है। सरोवर की आंखें फैल गईं। शहजादा बोला, मेरे दो भाई उसी के झूठे सवाल के कारण मारे गए। सरोवर कांप उठा। उसने तलवार रुकवा दी। अगर यह सच है तो तुम्हारी जान बख्शी जाती है। और उसी घड़ी उसने शहजादे को घोड़ा और सैनिक दिए। शहजादा बिना रुके शोभा के राज्य पहुंचा। दरबार में खड़ा होकर बोला, मैं निकाह करना चाहता हूं। शोभा मुस्कुराई, तो पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछिए, गुल और सरोवर की कहानी क्या है? शहजादे ने पूरी दास्तान सुना दी। फकीर बाबा का नाम लेते ही शोभा भड़क उठी। झूठ, शहजादे ने कहा। अगर यकीन न हो तो चलिए, मैं आपको उसी फकीर बाबा के पास ले चलता हूं। शोभा घोड़े पर सवार हुई। दोनों सीधे फकीर बाबा की कुटिया पहुंचे। शोभा ने पूछा, तुम कौन हो? फकीर बाबा कांप गया। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, मेरे भाइयों को कहां रखा है? डर के मारे फकीर बाबा टूट गया। उसने सब उगल दिया। वह उन्हें एक गुफा में ले गया। वहां कई नौजवान जाल में कैद थे और उन्हीं में शहजादे के दोनों बड़े भाई भी जीवित मिले। तीनों भाई लिपट कर रो पड़े। शोभा का सिर शर्म से झुक गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस धोखेबाज को गिरफ्तार करो। फकीर बाबा को जंजीरों में जकड़ लिया गया। महल लौटते ही उसे उम्र कैद दे दी गई। शोभा ने दरबार में सबके सामने कहा, मैं प्रेमांध थी। मेरे कारण निर्दोषों का खून बहा। आज से मैं राज्य सुख छोड़ती हूं। उसने गहने उतार दिए और सेवा का रास्ता अपना लिया। शहजादा अपने भाइयों के साथ अपने राज्य लौटा। बादशाह और बेगम खुशी से रो पड़े। अब सिर्फ एक वादा बाकी था, पद्मावती। तीनों शहजादे अपने मुल्क लौटे तो पूरा शहर दियों और फूलों से सज गया। बादशाह ने अपने बेटों को सीने से लगा लिया। बेगमों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। छोटा शहजादा मगर बेचैन था। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, पद्मावती। उसने पिता के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने पद्मावती से वादा किया है। आज उसी को निभाने का दिन है। बादशाह मुस्कुराए, जिसने तुम्हें मौत की राह से मोड़ा वही तुम्हारी बेगम बनने के काबिल है। दूत भेजे गए। कुछ ही दिनों में पद्मावती को पूरे सम्मान के साथ महल बुलाया गया। जब पद्मावती ने शहजादे को जीवित देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। शहजादे ने उसका हाथ थामा। मैं लौट आया, जैसा वादा किया था। शाही निकाह हुआ। 7 दिन 7 रात जश्न मनाया गया। ढोल बजे, शहनाइयां गूंजी। पद्मावती अब उस रियासत की बेगम बन चुकी थी। उधर सरोवर के राज्य में गुल अब भी जंजीरों में थी। हर रात वह अपने किए पर रोती। सरोवर बादशाह उसे देखने नहीं गया। उसके लिए गुल अब सिर्फ एक गुनहगार थी। और फकीर बाबा अंधेरी काल कोठरी में सड़ता रहा। जिसने प्रेम के नाम पर खून बहवाया वही अब अकेलेपन की सजा काट रहा था। राजकुमारी शोभा ने राजसी जीवन त्याग दिया। वह भूखों को खाना देती, बीमारों की सेवा करती। लोग कहते,
जिसने कभी सिर कटवाए वही अब घावों पर मरहम रखती है। अब तीनों भाई मिलकर राज्य चलाने लगे। छोटा शहजादा और पद्मावती इंसाफ और दया की मिसाल बन गए। जहां डर था वहां भरोसा आया, जहां साजिश थी वहां सुकून। और अब कहानी वापस लौटती है उसी बाग में जहां तोता और मैना रहते थे। कौवे ने पूरी दास्तान सुनाकर कहा, मित्र, देख लिया, जब इंसान या परिंदा स्वार्थ में अंधा हो जाए तो अपनों को भी धोखा दे देता है, और जब प्रेम में अकल खो जाए तो लाशें गिरती हैं। तोता चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मैना की ओर देखा। अब वह सब समझ चुका था। कौवे की बात सुनकर तोता देर तक खामोश बैठा रहा। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वह बार बार उस दृश्य को याद कर रहा था जब उसने अपनी मैना को दूसरे तोते के साथ हंसते देखा था। अब उसे समझ आने लगा था, धोखा छोटा हो या बड़ा, उसकी जड़ हमेशा स्वार्थी होती है। उसी शाम मैना फिर अपने नखरों में लगी हुई थी। स्वामी, कल भी वैसे ही स्वादिष्ट दाने लेकर आना, तोते ने पहली बार खड़ी आवाज में कहा। मैना, आज मैं जंगल नहीं जाऊंगा। मैना चौंकी। क्यों? तोते ने सीधा सवाल कर दिया। तुम कल झाड़ियों के पीछे क्या कर रही थी? मैना का चेहरा उतर गया। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तोते ने कहा, हां, और सब देख लिया। मैना के भीतर की चालाकी बाहर आ गई। वह तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तो क्या हुआ? इस दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है, तुम भी सीख लो। तोते का दिल टूट गया। वह बोला, मैंने तुम्हें बेगम समझा था, तुमने मुझे सिर्फ साधन। मैना हंस दी। भोले हो तुम। और उसी रात मैना उड़कर चली गई। तोता अकेला रह गया। अगली सुबह वह उसी सरोवर पर बैठा था जहां कौवे से पहली बार मिला था। कौवा आकर पास बैठ गया। मित्र, अब समझ आए? तोते ने सिर झुका लिया। हां, अब समझ आया। जैसे गुल ने सरोवर को धोखा दिया, जैसे फकीर बाबा ने शोभा को बहकाया, वैसे ही मेरी मैना ने भी मुझे ठगा। कौवा बोला, इस दुनिया में हर कोई शोभा नहीं बनता, हर कोई पद्मावती भी नहीं होता। कुछ गुल होते हैं, कुछ फकीर बाबा। तोते ने गहरी सांस ली। और कुछ सरोवर भी जो देर से जागते हैं। उधर इंसानों की दुनिया में छोटा शहजादा और पद्मावती न्याय से राज चलाने लगे। तीनों भाई एक साथ रहते। राज्य सुख शांति से भर गया। शोभा सेवा में जीवन बिता रही थी। गुल कारागार में पश्चाताप कर रही थी। फकीर बाबा अंधेरे में गुम हो चुका था। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिल चुका था।